वो जो मेन इंटेंशन है वो भूल जाए, है ना। अब जैसे ये रोड वाला इन्होंने अभी खोल दिया, इसमें पीएमजीएसवाई बस खोलना, अभी ये दिख नहीं रहा था लेकिन मुझे अभी हाँ, लेकिन ये दिखेगा नहीं, पीएमजीएसवाई चेक करना। हाँ, अभी आएगा नहीं, ये पॉपुलेट किया नहीं, बट लाइन दिख नहीं रही मुझे। सर ये पता चल जाए कहाँ पर सीमेंट रोड है कहाँ पर नहीं? सीमेंट रोड जनरली ये थंब रूल रहता है कि पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई मोस्टली दे गो फॉर बीसीसी का। सीमेंट रोड तो ज्यादातर क्या होता है कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत अपने लोकल छोटे डिस्टेंस, क्योंकि उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है, और या फिर कभी बहुत डेडिकेटेड एमपीआरडीसी का प्रोजेक्ट है, तो ऐसा अभी हम लोगों ने डिस्टिंक्शन नहीं किया, उसको हम कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा सुझाव है कि साहब रोड को बिटुमिनस को अलग ले लीजिए और सीमेंट को अलग ले लीजिए, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप जिले का कौन सा पहलू देखना चाहते हैं आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को इसमें आप सुझाव भी दें और उसका क्या उपयोगिता और असर कर सकते हैं। छोटी सी मतलब मेरी मन की बात जैसे अब आजकल एंड्रॉइड तो गांव में भी लोग चलाते हैं, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन अब जैसे आपने पोर्टल इसे लॉन्च किया है, इसको मोबाइल पे अगर अपने को देखना है तो क्या इसमें लैंग्वेज का भी वो है क्या, हिंदी में भी इसको कर सकते हैं क्या? बस ये इसका जो ऐप हम लोग वो करेंगे, जैसे ऊपर आप देखिए लेयर लिस्ट हमने हिंदी में लिखा। हाँ सर, वही मैं कह रहा है ना, हरदा की जीआईएस, हरदा जीआईएस ये सब हिंदी में ही है। ये जो टेक्निकल चीजें जो हम लोग लिख रहे हैं वो थोड़ा सा इसमें है, तो उसको हम हिंदी में बिल्कुल अच्छा सुझाव है, इसको आयुषी नोट कर लेंगे। इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट का भी ऑप्शन रहता है मेरे ख्याल से, तो जैसे यहाँ पे हिंदी और ये है ना इंग्लिश, दोनों का है, तो इसको टूल्स में भी वो कर लीजिएगा। ग्रामीण व्यक्ति है सर, अपन ने पीएचडी लिख दिया। हाँ, नहीं बिल्कुल। इनकी हम सबकी एक मतलब एक नागरिकों के लिए जो एक छोटी सी मार्गदर्शिका वन पेजर का भी बनाएंगे कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आपके लिए यूटिलिटी है। क्योंकि आज तो ये ऐसा था कि आज ही लॉन्च हुआ और हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को भी ब्रीफ इसका हम लोग को देना है। जी सर, बहुत अच्छी उपलब्धि सर आपकी, ये बातें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर बाकी जिलों की क्या स्थिति है, जैसे ये जो नाम दिया अभी देखिए इसमें 5 जिलों का है, मैं बाकी जिलों का तो आई कैन नॉट से कि उनकी क्या स्थिति है। हम लोग फर्स्ट हैं जिसमें ये रेडी होके आ गया है, बाकियों में भी मेरे ख्याल से इनकी कार्यरत चल रहा होगा और वो उसके विषय में विभाग ही आपको बता पाएंगे। सिडनी का कल है वो बता रहे थे पहला अपना सिडनी से करेंगे वो बिल्कुल। सर ये कहीं और भी चल रहा है क्या देश में, कहीं है इसको? प्रदेश में तो ये सर के बारे में तो आप ही बताएंगे, मैं तो मतलब यहाँ का ही बता सकता हूँ। ठीक है, देश में चल रहा है कि नहीं है अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी चेक इफ इट इज बीइंग वर्किंग। नहीं मतलब इसके कहीं कुछ अपने को और परिणाम उससे सीखने को देखने को मिल सकते हैं ना, वहाँ से जानकारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम लोग चेक करते हैं इसको, आयुषी एक बार चेक कीजिएगा। एमपी में तो हम लोग ही हैं और बाकी जगह कहीं पर अगर यूज, क्योंकि एक छोटे लेवल पे तो यूज होता है प्लानिंग, जीआईएस प्लानिंग अगर आप चेक करेंगे हम लोग भी करते हैं। जैसे मैं भोपाल में था, हम भोपाल स्मार्ट सिटी में थे, तो हम लोगों ने भोपाल का पूरा ऐसे ही बनाया था। अगर हम उसमें सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोविड के टाइम हमें बड़ा काम आया वो कि भोपाल में कितने स्कूल्स कहाँ पे हैं, ताकि उसके लिए हम लोग हॉस्टल या क्वारंटाइन सेंटर बना सके या वो बना सके, तो उसमें तो यूज होता था। बट फिर वो कई टाइम बाद उसको ज्यादा यूज नहीं होता, वो शिथिल पड़ जाते थे, तो इस कारण से छोटे छोटे प्लानिंग के लिए तो यूज हो रहा था। एज अ होल डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है, इसमें ये नया अभी प्रोजेक्ट चालू है। सर इसमें नहरें भी ऐड हैं क्या? यस सर ये कितने पुराने मैप की नहर है? कितने पुराने, तो देखिए बेसिकली तो इन्होंने अभी सैटेलाइट से पिक किया हुआ है, और जो डिफरेंस है वो डिपार्टमेंट को अभी इसमें ट्रेसिंग के थ्रू कंप्लीट करना है, तो इसको हम रियल टाइम ही रखेंगे। तो जैसे हरदा में मेजर और माइनर को मिला के 1170 किलोमीटर का लगभग एक नहर का जो नेटवर्क रहता है, तो मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने पूरा उसको डाला हुआ है। और जब एक बार हम ये क्लेम करेंगे कि साहब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वालों से, सभी डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन जब लेंगे कि साहब आप अपना इसमें बताइए कि आपने जो अपडेट किया है वो आज की स्थिति में पूरा आज की जैसे अद्यतन है, तो उस विषय में हम लोग इसको बिल्कुल अपडेट भी रखेंगे। तो जैसे 20 साल अगर पुराना अगर नहर विभाग का अगर मैप देखा जाए, जो हमने देखा है जो गुजरते थे तब, तो अब वहाँ पार्क बने हुए हैं, उन पे अधिग्रहण करा हुआ है, जमीनों पे कब्जा करा हुआ है। 20 साल पहले तो मैं बता रहा हूँ कलेक्टर बंगले के बीच से नहर निकल रही होगी। हाँ, बिल्कुल सही। और आज देखिए कपिल की दुकान भी है वहां पे, तो ऐसा पता थोड़ी है। नहर का तो ये एरिया है, क्योंकि दिस वाज तवा का जो प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत ही था। आज के टाइम पे बहुत जगह मैं मानता हूँ कि कुछ जगहों पे अवैध भी उसमें कब्जा किया गया है, कुछ जगहों पे नहर से ही जमीन हम लोगों ने वापस लेके उसमें कुछ ना कुछ, जैसे सर्किट हाउस मान लीजिए आप,
या फिर आयुष का जो अभी यहाँ पे जो हॉस्पिटल बन रहा है और जो कार्यालय है, रिसेंटली वो सब नहर का था, राइट। तो नहर का लैंड इज डिफरेंट और चालू नहरों का जो हम लोगों का जो नेटवर्क है दैट इज डिफरेंट। उस हिसाब से हम लोग चालू नहर का जो नेटवर्क है वो इसमें हम लोग का, राइट। और बताएं, ठीक है, आप लोग को बाकी भी करना होगा, तो इसलिए मैंने आपको बड़े शॉर्ट नोटिस में बुलाया, बट बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और इसके विषय में यदि कोई किसी को डाउट सुझाव है तो हम लोग 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं। ये देखो, तो इसमें मैं अभी आप जैसे जूम आउट करना थोड़ा सा, ये वो घर है देखिए जिनको जो हमारे में प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो नगरीय क्षेत्र है वो अब एक्सपैंड हुआ है। ये जो सर्वे हुआ था पुराना 2011-12 में हुआ था मेरे ख्याल से, उसके बाद हरदा इतना और एक्सपैंड हुआ है जो कि आज हमारे इतने लोग हैं जो कई लोग इसमें से प्रॉपर्टी टैक्स के भी बाहर हो सकते हैं। तो इसको भी हम लोग अभी पूरा हरा में मिला देंगे। तो घर का नंबर भी इसी में है, 26,000 घरों का तो हम लोगों ने इसमें फीड है जो पहले से है। अब इसको और हम लोग जो टेक्निकल भाषा में कहें तो पॉपुलेट करेंगे, इस सिस्टम को पॉपुलेट करके इसमें अभी हम लोग एक घर का चिन्हांकन करके और वो डेटा फेच करके जो ऑलरेडी है इसमें डाल देंगे और कुछ जो बच जाएगा वो भी इसमें हम लोग डालेंगे। दूसरा आपको इसमें एक और फायदा रहेगा, जैसे आप लोग गूगल मैप यूज करते हैं जब, तो कई बार वो गांव से गांव को या तो पहचान नहीं पाता या अलग कुछ भाषा लिखता है इसमें। लेकिन अगर आप करेंगे, टाइप करेंगे कि हमको चिकलपाट से जूना पानी जाना है तो कितना डिस्टेंस है, क्या रोड है, तो वो भी इसमें दिखाता है। तो यू कैन यूज इट एज अ लोकल गूगल मैप ऑल्सो, कि आपको इसमें लोकल रोड्स का एकदम ऐसा कोई बंद सड़क आपको नहीं दिखाएगा, जो सड़क नहीं है वो इसमें है नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर जीआईएस का लेयरिंग है। तो इसमें और गूगल मैप में अंतर के यदि आप पूछें तो इसमें हम लोग लेयर्स कहते हैं। तो खाली जो हमारा एक स्लेट मिला उसमें हमने पहले सभी आंगनवाड़ियों का लेयर डाल दिया, फिर उसके बाद स्कूल का डाल दिया, उसके बाद सड़कों का डाल दिया। तो एक बेसिक हम लोगों ने जो कहते हैं रंगापोती जो है वो बेसिक हम लोगों ने लिया और उसके ऊपर सब कुछ डालते गए। तो रोड्स भी हम लोगों ने ऐसे ही इसमें सुपर इम्पोज की है। तो जो रोड है नहीं वो इसमें दिखेगी ही नहीं, तो वो कभी बताएगा नहीं आपको ऐसा कि साहब इस रास्ते से इस रास्ते के बीच में कुछ है नहीं। तो ये आप लोगों के लिए हम लोगों ने छोटा सा बनाया है, तो कृपया इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके आप लोग अपने सुझाव जरूर दें। और मैं आपके माध्यम से नागरिकों को भी अपील करना चाहूंगा कि इस विषय में अपने अच्छे से अच्छे सुझाव दें कि उनको और हम कैसे, ये उन्हीं के लिए बनाया है। जनरली जब इसके पहले मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में ही था, तो जब ये प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे थे तब हमने यही पूछा, जो आज जो टीम आई थी कि अगर मैं भोपाल में बैठा हूँ जैसे बड़ा शहर भी, और इवन हरदा अगर लोकल में बैठे हैं और हमें मन है कि भाई हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने आज आंगनबाड़ी में जाएं, तो नियरेस्ट आंगनबाड़ी है कहाँ पे वो हमें पता नहीं चलता है। इसके माध्यम से ना केवल आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल और अन्य सुविधाएं, पोस्ट ऑफिस है, जो भी हमको आज के समय में जरूरत पड़ती है वो हम लोगों ने इसमें डाला है। के साथ नियरेस्ट ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हम जाके अपना आवेदन दे सकते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि हर नागरिक को, शहर में तो ज्यादा इशू आएगा बट ग्रामीण क्षेत्र में आप सोचिए कि अगर हर ग्रामीण के पास ऐसी सुविधा होगी वो 500 मीटर के अंदर या 1 किलोमीटर की परिधि में, जैसे कि आप देखें कि ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में तो पंचायत भवन होता है, परंतु बाकी जगहों में यदि उनको आवेदन देना होता है तो वो सुविधा करने के लिए उनको ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर ही जाना पड़ता है, जो कि लगभग आप देख सकते हैं कि अगर जूना पानी से आपको रातामाटी जाना है तो लगभग आपको आधे घंटे से 45 मिनट का भी समय कभी कभी लगता है। उन क्षेत्रों के हिसाब से हम लोगों ने इसको बनाया है, और इसको हम लोग आपको एक फॉर्म जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके बाद इसको हम लोग पूरा वो भी करेंगे। तो इसके हिसाब से आप लोगों को ये एक सिटीजन की सर्विस डिलीवरी के लिए हम लोगों ने इसमें किया है। यदि मुझे बोलना है कि साहब मुझे हैंडपंप चाहिए, पीएचई का ऑफिस आप में से कितने लोगों ने देखा है ना? आप लोग सारे देखे होंगे, लेकिन आप किसी आम नागरिक से बोलिए कि चलो यार मुझे पीएचई के ऑफिस में छोड़ देना, तो उसको पता नहीं है कि साहब मैं कहाँ जाऊँ, या तो वो फिर वही सीएमएल प्लान में लगाया कि साहब हमारे एरिया में हैंडपंप नहीं है और हमको हैंडपंप बनाया जाए, है ना यार, बाहर थोड़ा हल्ला कम करवाइए भाई। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको इस हिसाब से ये डेवलप किया है कि जो ऐसी हैं जो सर्विस डिलीवरी बेस पे है तो हमें उसे करना है। तो चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाने के विषय में आप चाहे वो आप हैंडपंप लगवाना है, ट्रांसफार्मर आपको ठीक कराने के विषय में, ट्रांसफार्मर लगवाने के विषय में भी कराना है, क्योंकि ठीक करने को तो हम फिर भी शिकायती उसमें मान के सीएमएल प्लान में एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट नया ट्रांसफार्मर की जो मांग है हम लोग उसको मांग आधारित में करके फिर अलग तरीके से करते हैं। तो वो कई बार ऐसा होता है कि उसको हम लोगों से स्लिप अवे होने के चांसेस रहते हैं,
तो उस आधार पे हम लोगों का ये रहेगा। और अच्छी बात इसमें ये रहेगी कि किसी भी कार्यालय में आप किसी भी कार्यालय का दे सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर से ही कर रहे हैं, बाद में वी विल ट्राई कि हम लोग पार्टनर करके, जैसे कियोस्क होता है या कभी फॉरेन में आप बड़े शहरों में देखते हैं कि साहब एक पैनल है और उसमें आपने जाके अपना दर्ज कराया और आपको एक उसका एक रिकॉग्निशन मिला कि हाँ ठीक है, आपका जो मांग है उसको हम लोगों ने सहमति से कर लिया है। और लोक सेवा जो गारंटी एक्ट है उसके अंतर्गत जो सेवा समय सीमा उसमें रहेगी, हम लोग उसी समय सीमा में उनको निराकृत करने का कोशिश करेंगे। तो जीआईएस के माध्यम से आपके मोबाइल पे रहेगा कि साहब अगर मुझे ये करना है तो कहाँ नियरेस्ट मेरे, आप उस परिधि को डालें 500 मीटर में कितना नियरेस्ट है आपको वो पता चल जाएगा। और उसके अतिरिक्त इसमें आपके सुझाव और आप लोगों के साथ जब लॉन्च करेंगे तो कुछ चीज़ें घटानी जोड़नी जो रहेंगी उनको भी हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आज हम लोग आपको दे रहे हैं। ये हरदा gis.mp.gov.in है, इसका हम लोगों ने जो आपके लिए जो इसमें डाला हुआ है, आपने लिंक डाली है यारो साहब ने अपने कर्तव्य में पूरा वो किया। लिंक आपके पंप या जो बोरवेल होते हैं वो खराब होने के बाद ओपन लोग छोड़ देते हैं और उसमें कभी बालक बालिकाएं बच्चे छोटे घुस जाते हैं और उनकी फिर बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद में कई बार असफल रहते हैं और उनकी अपनी घटनाएं भी होती हैं। उसको भी हम लोग इसमें मैप करके रखेंगे ताकि हमारे नॉलेज में रहे कि साथ ऐसी जगह अगर हैंडपम्प या कोई बोरवेल खुला हुआ है तो वो भी हम लोग इसमें उसको कवर रखेंगे। ठीक है, और क्या है नीचे एट्रीब्यूट में वाटर ही ना। तो ये बेसिक हम लोगों का है। अब ये तो हम लोगों ने कह सकते हैं कि आपको ब्लैंक स्लेट जैसा दे दिया है। तो इसमें हम लोगों का ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चीज को यूज करके हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें काम है वो एक तो प्लानिंग में। मान लीजिए अगर हमें बोला गया कि जिले में आपको रोड्स देनी है, जो एक बार बार एक आरोप प्रत्यारोप कई बार लगते हैं और एक विडंबना रहती है कि साहब उसी जगह पे उसी रोड को फिर से ले लिया और यहाँ तो नई रोड कभी स्वीकृति नहीं हुई। ये कई बार मैंने भी हर जिले में होता है, आपके यहाँ भी ऐसे सुनने में आया होगा कि साहब हमारे गांव से इस जगह पे रोड नहीं बनाई और वहाँ पे फिर से आपने रोड दे दी। तो इसमें हम लोग उस चीज को बिल्कुल एक यूज करते हैं कि साहब जीआईएस के माध्यम से जो हमारा जहाँ पे अधोसंरचना अभी तक नहीं है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो सब स्टेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, पीडीएस की दुकान हो, चाहे स्कूल हो, वो सब हमें दिखता है। दूसरा हमारा जो गैप है, मान लीजिए हमने कहा कि साहब इस एरिया में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा इस एरिया में है, तो अगर हमने इसमें क्लिक किया कि साहब हाई स्कूल कितने हैं वहाँ पे, हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं, तो वो दिख जाएगा कि साहब कि हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या पुराना पॉलिसी के अनुसार हमको कहते हैं कि साहब इतने दूरी पे इतने एक मिडिल स्कूल होना चाहिए, एक प्राइमरी होना चाहिए या एक हाई स्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है। और ऐसे ही हम लोग इसी सेम चीज को अपने इंस्पेक्शंस और टूल्स के लिए भी यूज करेंगे। होता क्या है कि हरदा शहर के आसपास या ब्लॉक के हेडक्वार्टर के आसपास तो दौरे सभी अधिकारी बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, बट कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी अधिकारी उस जगह पे पहुंचा नहीं। तो उन चीजों को हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि वहाँ पे हम लोग इसको प्लानिंग एंड टूल में भी रखेंगे। अधिकारियों के लिए इसमें क्या इस्तेमाल का रहेगा, पहला तो ये है कि आपकी सभी अधोसंरचनाएं इसमें हैं। दूसरा, जैसे कि हम लोग किसी दिशा में जा रहे हैं तो गांव के लोग कभी रोकते हैं कि साहब वहाँ की सड़क देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, कोई ऑनगोइंग वर्क रहता है, तो हमारे मोबाइल का एप्लीकेशन जब ये लॉन्च होगा, इवन आपके में भी डाल सकते हैं कि यहाँ पे ऑनगोइंग वर्क जितने भी हैं हम सब इसमें डाल देंगे। आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी तरफ गया और पीएमजीएसवाई किसी रोड का मेंटेनेंस चल रहा है, एक सामान्य रूप से सरसरी तौर पे हमारे मीडिया के बंधु भी देख सकते हैं, चाहे नागरिक भी देख सकते हैं, और अगर कोई ऑनगोइंग नया वर्क है वो भी हम लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो इन सब चीजों से इसके मतलब बहु उपयोग है। आप लोग को कभी भी समय मिले तो आप गूगल पे या किसी विकिपीडिया पे आप पढ़ सकते हैं कि जीआईएस होता क्या है। तो आप जीआईएस के विषय में जब पढ़ेंगे तो इसके अनंत उपयोग है, आप लोग इसको कर सकते हैं। इवन हम इसमें ये भी दिखा सकते हैं कि नगरीय जो क्षेत्र है हमारा, उसमें कितने लोग हैं जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स के परिधि से बाहर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम किसी भी पोर्टल का डेटा इसमें उठा के डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप सब लोगों ने आपके घरों में कुछ लोगों ने, अपन में नहीं, मान लीजिए आम नागरिक ने बिजली की सब्सिडी ली हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो हम अगर दिखाएं कि यहाँ का जो सबसे अच्छा एरिया है, जो मान लीजिए कोई आपकी ऐसा एरिया होगा जहाँ सब संपन्न लोग रहते हैं या बड़े अच्छे पक्के मकान हैं, तो हम सब्सिडी में जो एड्रेस डाला है उसको अगर हम इसमें सुपर इम्पोज कर दें और हमको दिखे कि साहब इस एरिया से, मान लीजिए हम ही लोगों का जो सिविल लाइन एरिया हो गया मान लीजिए, उसी में किसी का लगा है, तो हमें दिख जाएगा कि साहब ये तो अपात्र आदमी यहाँ पे सब्सिडी ले रहा है, ऐसा प्रतीत हो। फिर हम जाके वहां चेक करेंगे और अगर अपात्र कोई मिलता है तो हम उसको हटा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ
एक बिजली गिरणी में सभी के लिए कह सकता हूँ कि इसमें आप पात्र की श्रेणी को करने के लिए आपके बेनिफिशियरीज को इसमें सुपर इम्पोज करके इसमें देख सकते हैं। या फिर हम कहें कि जैसे कोई भी स्कीम अगर आप ले लें छात्रवृत्ति की या किसी की भी, जैसे आप कहाँ के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, कहाँ के बच्चों को नहीं मिल रही है, तो वो भी हमको हमारे सिस्टम का जो गैप है वो भी इसमें समझ में आएगा। तो धीमे धीमे हम लोग इसको करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ हम लोग एक नया प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं जिसके विषय में हम लोग आपको अगले जब भी आपकी ट्रेनिंग रहेगी जिस दिन उस दिन हम लोग आपको और उसको ब्रीफ भी करेंगे। हम लोगों ने जैसे शिकायत के लिए सीएम हेल्पलाइन बनाया हुआ है, वैसे ही हम लोग आवेदनों के लिए जो मांग होती है, जैसे सीएम हेल्पलाइन में हम लोग मांग को बंद कर देते हैं कि साहब ये मांग आधारित इनका शिकायत है, इसको नहीं दिया जा सकता है। उसी चीज के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि एवरी विंडो इज अ राइट विंडो। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से निकले, आपके घर के सामने वेटनरी का अस्पताल है, लेकिन आपको अपने घर की बिल्डिंग परमिशन के लिए नगर पालिका में आवेदन देना है, बट ना तो आपको नगर पालिका का पता है, ना ही आपके पास कोई साधन है वहां तक पहुंचने का, बट आपको एक सरकारी कार्यालय सामने दिख रहा है। उस हिसाब से हम उस सरकारी कार्यालय में किसी भी विभाग का आवेदन देने का एक सिस्टम बना रहे हैं कि भले वेटनरी का अस्पताल हो या कार्यालय हो, आप वन विभाग के लिए आवेदन वहीं पे दे सकते हैं। और उसका हम लोग एक पूरा सिस्टम बना के आप लोगों को अभी तैयार करके इसी के माध्यम ये एक चीज आप लोगों के लिए हमेशा बड़ा वो रहेगा कि जैसे अगर मैं इसमें सैंड वाला चूज कर लीजिए, हाँ, तो ये जो हमारे ब्लू डॉट इसमें आ रहा है उसमें सैंड लिख के आ रहा है ना, वो सैंड वाला नहीं लिख के आ रहा है। आराम या मिनरल वाले तीनों सेलेक्ट कीजिए, ये भी कर लीजिए, नीचे वाले भी कीजिए। आप इमेजरी पे आइए, इमेजरी वाला सेलेक्ट करो जो मैप का व्यू है, नीचे 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 नीचे, हाँ उसके बगल वाला इमेजरी, हाँ कौन सा भी सेलेक्ट कर लिया है? सैटेलाइट में जाइए, वो अप्लाई नहीं हो रहा है। दो एक्सेस तो अपने को लॉगिन पे दिए हुए हैं वाला माइनिंग का लिखा है, लॉगिन पे भी, बट माइनिंग का लोकेशन तो इसमें दिखाता है ना। हाँ, इसमें जो हमारे स्वीकृत खदानें जो इसमें दिख रही है वो इसमें हम लोगों ने अपलोड किया है, क्योंकि अभी ये आज ही हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, तो अभी हम लोग इसमें ट्रेनिंग भी कराएंगे। मीडिया का भी एक पूरा सेशन ऑफ ट्रेनिंग इसमें हम रखेंगे, क्योंकि आज हमारी जो टीम आई थी भोपाल से, उनको किसी कारणवश पुनः वापस आज जाना था, उनकी मीटिंग पहले से थी, तो हम लोगों ने इनको एक हमारे जो यहाँ के लोकल रिसोर्स रहेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट दिखाइए, इसको बंद कीजिए माइनिंग वाला को, और नहीं चाहिए। अब इसमें टेलीकॉम भी वो रहेगा, तो आप लोगों का कहाँ पे टॉवर है कहाँ पे नहीं है वो भी इसमें आ जाएगा। इसी के अतिरिक्त हम लोग इसमें नरेगा के भी जितने भी अभी हमारी अधोसंरचनाएं बनी हैं वो भी इसमें हम लोग अपलोड करेंगे। लगभग 41,000 हमारी अधोसंरचनाएं नरेगा की इसमें अपलोड होंगी, जिसमें से अभी 40,000 हो भी चुकी हैं, 2-1,000 जो हमारे हैं वो बचने हैं। टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खोलिए है ना, ट्रांसपोर्टेशन में रोड सेलेक्ट कीजिए, नीचे आओ बेटा, अरे उसमें ही नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, हाँ रोड के जो आपका वो सेलेक्ट करना है, हाँ इसमें क्लिक कीजिए। अब आप इसमें रोड में आप सारी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ब्रिज हो, ट्रांसपोर्टेशन के विषय में और भी होती है इसमें, वो कहाँ के रूरल रोड और ये सब कहाँ के सब टोल भी आएगा इसमें, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें रूरल रोड और ये सब भी आता है। लैपटॉप मंगाइए।
अभी क्योंकि नितिन इसको नहीं चलाएंगे क्योंकि ये GIS का है, इनका डायरेक्टली नहीं है, तो उस कारण से वो दिखा नहीं पा रहा है। मैं आपको लैपटॉप में चेक कराता हूँ। इसमें PMGSY की रोड कौन कौन सी हैं, इसमें MPRDC की कौन कौन सी हैं, PWD की कौन कौन सी रोड है, ये सब भी दिखता है। इवन इसमें ये भी दिखेगा कि कौन से गांव ऐसे हैं जो कि किसी भी रूट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे कुछ गांव हैं जो 11-12 के सर्वे में PMGSY के में थे, वैसे रातामाटी हो गया आपका बोरपानी से, तो उसमें आपके रातामाटी और उसमें रोड और ये सब नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ये इसमें भी अभी आपको पूरा नहीं दिख रहा है, तो रिफ्रेश कीजिए एक बार, ना रिफ्रेश, रिफ्रेश करके रोड्स में जाइए, ट्रांसपोर्टेशन, पहले ट्रांसपोर्टेशन का उसको क्लिक किया करो यार, तुम मेन को क्लिक करते हो, उसको क्लिक करो, अब रोड को क्लिक करो, हाँ ठीक है। इसमें आपकी PMGSY नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, देखो रोड बफर 200 मीटर में दिख रहा है ना, इसमें जो आपके 3-4 जो लाइन आ रही है ना उसके नीचे, ब्लू के नीचे, उसमें है, जिसमें ये हमारे पास ये जमीन उपलब्ध रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए इसमें राहत की बात रही, नहीं तो अन्यथा इसको हम लोग भूले पोर्टल से भी चेक करते थे, अन्यथा जो हमारे ट्रेडिशनल जो आदत थी लोगों की वो थी कि वो खसरा लेके पटवारी जी के साथ बैठते थे और उसके साथ ही कार्य होता था। तो इससे हम लोगों को लिखा लिखी में पूरा है, और इसमें हम चाहें तो एक खसरे की भी पूरी डिटेल देख सकते हैं कि इसमें जैसे 19 हेक्टेयर या 31 किसी एक को क्लिक कीजिएगा तो वो नंबर ऑफ खसरा भी इसमें जोड़ के दिखा देगा। जैसे ये अगर मैंने लैंड देखी, इस पर क्लिक कीजिए लैंड पे, हाँ, और इसका कौन सा नंबर है, 32 है ये, इधर पे जो नीचे डिटेल है ना, हाँ इसके एरो पे क्लिक कीजिए, तो जैसे इसमें पूरा लिखा हुआ है कि ये आपको उसकी डिटेल भी दे देता है कि खसरा नंबर कौन सा है, खसरे का रकबा कितना है, तो ये आपको एक पूरा इसमें डिटेलिंग हम लोग देते हैं। हाँ, जिसमें अगर टुकड़े मिलते हैं तो 2 टुकड़ों में भी दे देता है। तो इसमें आप लोगों को कभी भी यदि कोई भी पूछता है कि साहब हमको आपके फला जगह पे आपसे आम नागरिक से कोई पूछते, तो उनके पास ये नॉलेज नहीं रहता कि यार हमारे जिले में कितनी शासकीय भूमि होगी जो इस रकबे से इस रकबे के बीच में है। तो ये नागरिकों के लिए भी एक सामान्य जानकारी हमारे लिए उपलब्ध रहती है। एक बार उस पर एट्रीब्यूट को फिर से चेक कीजिएगा जो आपके आसपास के एरिया में क्या क्या है वो दिखाता है। इसमें नहीं, यही वाला है बेटा, हाँ, इसमें पहले लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए अपना, लोकेशन वाले में क्लिक करना है, हाँ कर लीजिए। पहले लोकेशन कर लो बेटा, किलोमीटर में कर लीजिए। अब जैसे मैंने इसमें आंगनवाड़ी केंद्र देखा कि मैंने पास 10 किलोमीटर की दूरी में यहाँ जहाँ हम लोग इस पर क्लिक किया हुआ है, उसको थोड़ा सा मैप को ठीक कर लीजिए, ऊपर कीजिए, हाँ हाँ, थोड़ा सा जूम इन कीजिए, हाँ बस। जैसे 10 किलोमीटर की दूरी में मेरे पास कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो 154 हमारे पास आंगनवाड़ी केंद्र इसमें दिख रहे हैं। एक बार आधार सेंटर दिखाइएगा, आंगनवाड़ी को सेलेक्ट हटा के। अगर मैं देखूं कि अगर हमें आधार बनाना है तो कितने ऐसे केंद्र जो 10 किलोमीटर की दूरी में है, तो हमारे पास ऐसे 7 सेंटर्स हैं जहाँ पे आधार इसमें हम लोग देख सकते हैं। ये समय समय पे अपडेट भी होते जाएगी और इसमें नई नई चीजें हम जोड़ भी सकते हैं, कुछ घटेगा भी कुछ जोड़ेगा भी, तो ये हम लोगों का एक ऑनगोइंग सिस्टम है। बट ये जरूर रहेगा कि एक आम नागरिक के लिए और हमारे लिए ये जानकारी एक सुविधा, अभी इसका हम लोगों ने पोर्टल डेवलप किया है, 1-2 दिन में हम लोग ऐप भी इसका डेवलप हो जाएगा और आप अपने मोबाइल के माध्यम से ये सब चीजें देख सकते हैं। और इसमें ये ऐसी कोई इसमें अधोसंरचना नहीं है जो आप नहीं देख सकते हैं। एक बार ऊपर ले जाके सब अधोसंरचना को गो थ्रू करा दीजिएगा, जो फर्स्ट हमारा लेयरिंग वाला जो सिस्टम है। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में क्लिक कीजिए, उसमें छोटे वाले तुम एकदम मेन तुमने सीखा नहीं ना, बंद करो, मेन वाले को डिसेलेक्ट करो। हाँ, अब इसमें मान लीजिए आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे क्लिक कीजिए, क्लिक करो, हाँ जूम आउट करो इसे ताकि जिले का पूरा दिखे।
नहीं करना पड़ेगा बेटा, नीचे आ जाओ। पहले लेयर वाले में है अपन, लेयर वाले में, हाँ है ना। अब आप मैप से जूम आउट होंगे लेकिन, हाँ तो जैसे मैंने हरदा में अगर सेलेक्ट किया कि कितने तहसील हैं, कितने ब्लॉक हैं, ये हमें देखना है, तो अभी हमने सेलेक्ट किया है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है। यदि मुझे पता करना है कि मेरा गांव किस विधानसभा में आता है, तो ये जो लाइन दिख रही है इसमें अगर हम जूम इन करते जाएंगे और जूम इन करेंगे तो और इसमें हम लोगों को एकदम बारीकी से दिख जाएगा कि आपका गांव किसमें है। ऐसे ही आप सभी वार्ड, सभी आपके ग्राम पंचायत, सभी अर्बन लोकल बॉडी, तहसील के सारे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम लोगों की बाउंड्रीज हैं वो भी इसमें जुड़ी हुई है। इसे क्लोज करके दूसरे में आएगी, उसको हाँ डिसेलेक्ट करके वो कर दो। अभी इसका नहीं आया, आगे अदल छू करवा दें। हाँ मतलब इसकी लाइनिंग नहीं दिख रही है, बहुत ही बारीक उसमें किया हुआ है। ठीक है, और इसमें अगर तहसील के साथ साथ तहसील भी करिए और इसमें आप ग्राम पंचायत कर दीजिए। तो ये जनरली जो आप लोग अपने गूगल मैप में जब नेटवर्क नहीं रहता है तो देख नहीं पाते हैं, इशू आता है, तो ये सब चीजें, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है। इवन हमने ग्राम पंचायत की बाउंड्री इसमें रखी है। आप देख सकते हैं कि हर ग्राम पंचायत की बाउंड्री इसमें हम लोगों की प्रॉपर मार्क्ड है। ठीक है, इसको बंद कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला डिसेलेक्ट करके। हाँ ऐसे यदि हम आपको इसमें कोई भी देख सकते हैं, फूड, एजुकेशन, माइनिंग का दिखाइए। माइन का बड़ा आप लोग को इंटरेस्ट रहता है, तो कपिल को माइन में बहुत इंटरेस्ट है, तो एक बार सैंड माइन दिखाइए। और वो टोपोग्राफी वाला कर लो ना, व्यू जो है वो आपका जो ये वाला व्यू रहता है जो, हाँ इसमें होगा नहीं आधा। आंगनबाड़ी करते चलिए, आंगनबाड़ी कर 10 किलोमीटर सेंटर में रेडियस में अगर मैं आंगनबाड़ी इसमें देख रहा हूँ, इसका अभी कुछ वो चल रहा है, एक बार चेक कर लें, अपडेट हो रहा है। इसमें आधार भी हम लोगों ने अभी जब रन किया था तो उसमें आ रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यदि मैं किसी भी परिधि में हूँ, कोई भी चेक करते रहो इसमें क्या क्या आ जा रहा है, नीचे 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 इसी में रेडियस वाले जूम आउट कीजिए। तो इसमें आप अपने एरिया में जब भी खड़े हैं तो आपको ये बिल्कुल इसमें पता कर सकते हैं कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे से नियरेस्ट कहाँ पे, ये बफर टूल जो हम लोग कह रहे हैं, तो ये नियरेस्ट आपको जो भी इसमें अधोसंरचना है वो देखने के लिए इसमें आपको बता सकते हैं। और नीचे आइए, नीचे क्या क्या है, और नीचे इसके नीचे वाला जो जमीन का है, थर्ड इसके नीचे, हाँ एक हम लोगों का जो एक मेजर जो इशू आता है, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। जनरली जैसे हम हरदा में आते हैं तो हम लोग एक नया चीज, जब ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने कभी भी किसी भी अधोसंरचना के लिए हम लोग जब जमीन मांगते हैं तो एक बड़ा कॉमन हम लोग को रिप्लाई आता है कि साहब हरदा में जमीन अवेलेबल नहीं है, राइट। वो बड़ा अनोइंग सा लगता था कि हरदा में जमीन ऐसे अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी